बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नफीसा राजपूत। और मैं हूं सलीमुल्लाह बाजवा। बाजवा साहब, आज हमारा टॉपिक होगा जो मरियम नवाज़ ने चाइना से मशीन मंगवाई है, कोएबुलेशन। इसके बारे में हमारे नाजरीन को आप भी आगाह करें। और मेरा आपसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये पहला क्वेश्चन है, ये किस बीमारी के इलाज के लिए है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आप टॉपिक सेहत के मौजू पर लेके आई और बड़ा संजीदा ये टॉपिक है नाजरीन। और पहले तो मरियम नवाज़ शरीफ साहबा को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने चाइना से ये मशीन मंगवाई। और ये जो है ना नफीसा, ये कैंसर के मूजी मर्ज़ के लिए ये मंगवाई गई है। कैंसर का जो मूजी मर्ज़ था वो आपको पता है कि वो पहले जो था केमोथेरापी की जाती थी। केमोथेरापी बहुत लंबा प्रोसीजर था और ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा था। कई माह कई साल लग जाते थे कैंसर के मरीज़ को सेहत याब होते हुए। लेकिन ये जो मशीन मंगवाई है मरियम नवाज़ ने, ये कोएबुलेशन, ये बड़ी शानदार मशीन है। और तकरीबन आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती, 2 घंटों में, सिर्फ 2 घंटों में ऑपरेशन के बगैर ये काम करेगी। 2 घंटों में मरीज़ उठ के चलने फिरने के काबिल हो जाएगा। ये इतनी शानदार मशीन। कितने फ़ायदे हैं इसके। और बाजवा साहब, मेरा आपसे नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये लाहौर के कौन से अस्पताल में नस्ब है? लाहौर म्यू अस्पताल में भी आई है और इसने अपना काम शुरू कर दिया है। और अल्लाह सबको तंदुरुस्ती दे। जिन लोगों को ये मसाइल हैं वो जाकर वहाँ म्यू अस्पताल इंतज़ामिया से बात करके अपना इलाज करवा सकते हैं। ये बिल्कुल काम करना इसने शुरू कर दिया है। म्यू अस्पताल में लाहौर में है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हम कसूर के रहने वालों के लिए भी, क्योंकि नियर था जो शहर बड़ा है वो लाहौर ही है। तो हमारे यहाँ से 1 घंटे की मुसाफत। अक्सर हमारे जो लोग हैं इधर से लाहौर ही जी, ये म्यू अस्पताल में। बाजवा साहब, नेक्स्ट मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्या ये फ्यूचर में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी लगेगी? जी बिल्कुल लगेगी। इन्होंने अभी और 2 शहरों को पॉइंट आउट किया है। एक तो नश्तर हॉस्पिटल है मुल्तान का, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है नश्तर। मुल्तान में भी नश्तर हॉस्पिटल? हाँ, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है नश्तर। और दूसरा रावलपिंडी में इन्होंने एक बिल्कुल एनओसी जारी हो गया मेरे ख्याल में आने वाली मशीन इन 2 शहरों में। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि कैंसर के जो मरीज़ हैं वो चंद मिनटों में ठीक होने लग जाएंगे। तो और क्या चाहिए। तो ये बहुत बड़ी। और मैं आपको बताऊं इस पे खर्चा कितना आता है। कितना खर्चा? इसमें खर्चा 1.6 मिलियन यानी 16 लाख रुपए खर्चा है। और दूसरा जो है तो वो आपको बताऊं कि केमोथेरापी में तो बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता था। 2 घंटों में ये बंदा ठीक हो जाता है, 2 घंटों में। ठीक है, ट्यूमर हो उसके दिमाग में, ये दिमाग, जिगर, फेफड़े या चेस्ट, सब बीमारियों के इनके लिए जहाँ भी इन दिमाग, जिगर और फेफड़े या चेस्ट कहीं भी कैंसर होगा तो ये 1 घंटे में, 2 घंटों में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है। ये मुझे तो जुदाई जादुई जादू जैसे होता है कि जैसे जादू होता है ना, उस तरह ये काम करेगी। अल्लाह करे ऐसा हो। अगर है तो उन्होंने कहा है, झूठ तो नहीं वो कह सकते। बड़ी शानदार मशीन है ये तो। जी बाजवा साहब, कभी आप लाहौर मतलब गए हों हॉस्पिटल में और आपने ये मशीन देखी हो? नहीं, मैंने नहीं देखी मशीन, क्योंकि खबर आई तो हमें भी सदका खबर आई है तो खबर पे हमने बिल्कुल कहा है कि ये करना चाहिए। और ये मैं आपको बताऊं कि ये ऑपरेशन के बगैर है। कोई ऑपरेट नहीं होता, कोई दर्द नहीं होती, दर्द भी नहीं होता। ठीक है। और ये कंप्यूटराइज होगी फिर? पता नहीं कैसे है ये तो, अब इसके बारे में मज़ीद देखेंगे। इसकी जो इन्फॉर्मेशन आएगी साथ साथ तो ये होगी। और लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि 16 लाख रुपए में अगर ये इलाज हो रहा है। लेकिन ये देखें, अगर ये सरकारी तौर पर काम करेगी तो ये फ्री में होगा ना। मुझे इसका नहीं पता नाजरीन, ये हम अगले किसी प्रोग्राम में ज़रूर बताएंगे कि गवर्नमेंट ने मशीन लगाई है, म्यू अस्पताल में लगाई है, जो सरकारी है वहाँ पर तो खर्चा आना नहीं चाहिए। मैं भी कि गवर्नमेंट जो है ना वहाँ वो इतना ही खर्चा ले जितना उस मशीन के एक्सपेंसेस हैं। बाजवा साहब, जिस तरह आपने 16 लाख रुपए बताया, कोई गरीब आदमी है वो तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। हो सकता है सेहत कार्ड पे हो जाए, शायद ये भी है। सेहत कार्ड भी तो कुछ चीज़ है ना, हो सकता है सेहत कार्ड पे हो जाए। देखें बहुत सारे ऑपरेट सेहत कार्ड पे अभी भी हो रहे हैं, काम तो हो रहा है। बड़ी कुछ हॉस्पिटल वाले नहीं सेहत कार्ड पे कर रहे हैं, वो उनको अथॉरिटी नहीं मिली ना, जिनके पास अथॉरिटी वही करेंगे। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर कोई बंदा भेजूँगा स्टूडियो में कि इसका आप काम करिए, रख रहे हैं, आपके पास अथॉरिटी ना हो, कैसे रखें। ये वजह है। अच्छा, अब ये इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि अगर ये काम करना इसने शुरू कर दिया तो पाकिस्तान में कैंसर के मरीज़ों का इतनी स्पीड के साथ इलाज होगा और लोग तंदुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। और एक ख़बर और मैंने पढ़ी थी पिछले दिनों कि जापान ने एक इंजेक्शन तैयार किया है
इंजेक्शन। जापान ने इंजेक्शन तैयार किया है कि वो इंजेक्शन कोई लगवाता है जिसके मुंह में दांत नहीं है या किसके दांत कुछ गिर गए हैं, वो इंजेक्शन लगवाया कि उसके दांत नए उगाएंगे, लगवाने की ज़रूरत अच्छा, नहीं कोई पड़ेगी। बूढ़ा भी हो गया ये जी जो ये भी एज मैंने, का है। हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजी आ रही है नई से नई। अब चाइना एक ऐसी चीज़ पे काम कर रहा है कि बंदे की जो, अच्छा इंसान के अंदर जो पुर्जे लगे हैं, जी जी। जैसे हार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हार्ट है, उसके बाद दिमाग है। दिमाग है। ये दोनों जब काम करना, इन दोनों में से स्पीड के साथ जल्दी जो मरता है ना बंदा, हार्ट अटैक से मरता हार्ट है। अटैक से ऐसे ही गुर्दे है। भी आस्ता आस्ता खराब होते खराब हो हैं, जाते जिगर हैं, भी जिगर आस्ता, भी आस्ता लेकिन आस्ता। हार्ट अटैक चंद सेकंड में बंदे को मार देता है और ब्रेन हैमरेज भी चंद सेकंड में बंदे को मारता है। अगर इस तरह जो काम चाइना कर रहा है कि वो कोई ऐसी वैक्सीन तैयार कर रहा है कि इंसान की एज कम से कम 30 से 35 साल ज़्यादा हो जाएगी, उसके अंदर जो पुर्जे काम कर रहे हैं, दिल की एवरेज ज़्यादा हो जाएगी, दिल ज़्यादा देर काम करेगा, एक कैपेसिटी है। कैपेसिटी है वहाँ। देखो पहले जो लोग खाना खाते थे वो देसी, उनकी उम्र 100 साल से ऊपर जाती थी। अब 60 साल बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल 60 से के ऊपर जो चला जाता वो गया। जिन लोगों ने पुरानी खुराकें खाई हुई वो तो अभी सही हैं, हट्टे कट्टे हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। लेकिन जो अब नया पौध आ रहा है, जो नई दुनिया आ रही है, उनको पास वो खुराक नहीं है, वो खाते भी नहीं है। उनको अगर कहा जाए कि देसी घी खाएं, नहीं हमने नहीं नाक चढ़ाते, खाना। नहीं उनको खाते कहा चीज़। जाए कि ये गोश्त खाओ, नहीं खाएंगे। रेड मीट खाओ, नहीं खाते। तो ताकत तो उसमें है, उसमें है हकीकत। जब वो खाएंगे नहीं वो ज़्यादा जंक फूड पे तवज्जो देते हैं, तो वो तो बीमारी, तो वो इस वो तो चीज़ को नहीं ना बीमारी सोचते। है। आप देखें, आप लोग भी क्या करती, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। आप मुझे बताओ, आप बीफ खाओगे? नहीं, बीफ नहीं खाओगी, मटन भी नहीं खाओगे। मटन खा लेते। मटन खा लेती, तो कुछ लोग मटन भी नहीं खाते। नहीं खाते, हकीकत है। जिसमें ताकत है वो नहीं खाएंगे, वो चीज़। चीज़ें नहीं खाते। खालस दूध नहीं पीते। और आज कल हमारे जो पुराने लोग हैं ना, जिस तरह बूढ़े थोड़े, वो ज़्यादा देर पैदल चल भी लेंगे, और आजकल की जो न्यू जनरेशन है उनको थोड़ा सा पैदल चलने को कह दो, वो कहेंगे हमने बस इतना ही चलना है। मैं हमसे तो ज़्यादा- पैदल चल के, मैं सुबह सुबह जब किसी ऑफिस में जाता हूँ पैदल ही वहाँ चलता हूँ सारा, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है पैदल चलने में। आजकल के कहते हैं हमें यहाँ से हमने कोई सौदा लेने भी जाना है तो हमें बाइक हो तो हम उस पर जाए, हमें पैदल चलना ना पड़े। जी बिल्कुल। और नाजरीन अपना ख्याल रखें, कम से कम दिन में कोई 1 घंटा जो है ना आप अपनी वॉक पे लगाएं तंदुरुस्ती के लिए। 1 घंटा बड़ा ज़रूरी है वॉक करने के लिए। वो चीज़ें खाने से परहेज़ करें जिससे आपकी सेहत ख़राब हो रही है। देसी खानों में वापस आएँ, देसी खाने खाएँ, घर के खाने खाएँ, सब्जियाँ खाएँ, लेकिन देसी तरीके से खाएँ। ये जो फास्ट फूड है ये बेड़ा गर्क इंसान के अंदर, बॉडी के अंदर करता है, बड़ी स्पीड के साथ ये जहर बन रहा होता है, ये तेज़ाब बन के अंदर दौड़ रहा होता है, मैदे ख़राब कर रहा है। बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, आइंदा हमारे वाली आने वाली जो नस्ल है उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, वो डॉक्टर बनेंगे, वो आर्मी में ऑफिसर बनेंगे, सिपाही बनेंगे, पुलिसमैन बनेंगे, वकला बनेंगे, टीचर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो उनको उनकी सेहत का ख्याल रखना और उनको मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। वक्त मेरे ख्याल में ख़त्म हो रहा है, इजाज़त लेना ही पड़ेगी। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।